हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की वीकली करंट अफेयर की जो क्लास है 22 मई से लेकर 28 मई 2023 तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं कवर कर पाते उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपकी 10-15 मिनट की क्लास में पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो जो 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, इसकी मेज़बानी पूछ रहा है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आंसर भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो हमारे देश के पीएम मोदी हैं, हाल ही में इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा देश है जिसने सम्मानित किया है। तो ये कोई और देश नहीं बल्कि फिजी है। फिजी देश के दौरे पर अभी पीएम मोदी गए थे, तो फिजी देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है पीएम मोदी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिजी देश के जो पीएम है वो सितुनी राबुका हैं। इन्होंने फिजी के सर्वोच्च सम्मान, जो कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया है पीएम मोदी को। इसके साथ ही पपुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। पपुआ न्यू गिनी जो देश है, ये प्रशांत द्वीप देशों की एकता के कारण, ग्लोबल साउथ के कारण की अगुवाई करने के लिए पीएम मोदी को जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू है, इससे सम्मानित किया। पपुआ न्यू गिनी की तरफ से ये पुरस्कार बहुत कम लोगों को दिया गया है और ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को किसी देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट समेत कई अन्य देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है सर्वोच्च सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला हैं, वो भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक अमरदीप सिंह औजला सेना प्रमुख के 8 प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक होंगे। वो पिछले साल के मई महीने से चिनार कॉर्प्स को संभाल रहे हैं और एलओसी और वहाँ की जो आंतरिक सुरक्षा स्थिति है, इसको बनाए रखने में प्रमुख रूप से शामिल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया गया है। तो जो बीसीसीआई की नई किट स्पॉन्सर है ये एडिडास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिडास। भारतीय टीम के नए किट स्पॉन्सर के तौर पर ये जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास है, इसका ऐलान किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई सचिव जयशाह हैं, इन्होंने इसकी जानकारी 22 मई को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टी डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है, 21 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 21 में। हर साल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में सांस्कृतिक और आर्थिक जो इम्पोर्टेंस है इसके जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है, तो जो चाय का इतिहास है, उत्पादन है, खपत है और स्वास्थ्य लाभों सहित चाय के जो बाकी के पहलू हैं, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन वैश्विक चाय के महत्व को प्रतिबिंबित भी करता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में मनाया गया था और बाद में अन्य चाय उगाने वाले जो देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया, इन जैसे देशों में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये देश बेल्जियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोविड के बाद पूरी दुनिया मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। ये बीमारी महज 15 दिन के अंदर लगभग 15 देशों में फैल गई है और बेल्जियम के बाद ब्रिटेन ने भी मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन पीरियड कंपलसरी कर दिया है। वहीं WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। मुंबई के ब्रांड मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। हालांकि अभी भारत में एक भी बीमारी का मामला नहीं मिला है। मंकी पॉक्स अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आ चुके हैं।
केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। हालांकि अभी इस बीमारी से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड टर्टल डे है ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है, 23 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आखिर ये क्यों मनाया जाता है? तो कछुआ एक ऐसा जीव है जो धरती पर सबसे ज़्यादा जीवित रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई प्रजातियां इसकी लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में इसके संरक्षण के लिए हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए। कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत साल 1990 से हुई थी। कछुओं की अलग अलग प्रजातियों को बचाने के मकसद से एक गैर लाभकारी संगठन जो अमेरिकन टर्टवाइज रेस्क्यू है, इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के कछुओं का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 22 में। ये भी समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया क्यों जाता है। तो प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व है और इसे देखते हुए जैव विविधता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन हुआ, वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था, किंतु कई देशों द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयाँ जाहिर करने के कारण इस दिन को 29 मई की बजाय 22 मई को मनाने का निर्णय लिया गया और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। 2023 का इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये जो थीम है प्रतिबद्धताओं से परे जाने और जैव विविधता को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए उन्हें मूर्त कार्यों में अनुवाद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जो ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं ये नामदेव सिरगांवकर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के नामदेव सिरगांवकर हैं। ये कार्यकारी समिति के चुनाव में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं फिर से, यानी कि पहले भी यही थे। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले सिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ यानी कि MOA के महासचिव भी हैं। उन्होंने भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुने जाने की अपनी मंजूरी दी है। भारत 25 मई से 5 जून तक अजरबैजान के बाकू में होने वाली जो आगामी सीनियर विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप है 2023 की, उसमें भाग लेगा, जिसकी अध्यक्षता नामदेव सिरगांवकर ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो जो त्रिपुरा पर्यटन विभाग है, जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो है सौरभ गांगुली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली BCCI के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और इसकी जानकारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा हैं, उन्होंने खुद दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो आपको याद रखना है, अभी मंकी पॉक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने कवर किया था, पर ये पहला खाड़ी देश बोल रहा है। तो जो पहला खाड़ी देश बना है ये UAE है, जिसने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, UAE। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस एडहनाम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एडहनाम घेब्रेयेसस हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन इज, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो जो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये जोड़ेगी दिल्ली और देहरादून को। तो ये दिल्ली टू देहरादून चलेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Delhi and Dehradun will be connected by the first Vande Bharat Express train of Uttarakhand. So the right answer is option B. Next question है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो भारत द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ पर भारत का नया वाणिज्य दूतावास बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। शहर पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में किया जाएगा? तो ये ब्रिस्बेन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन ब्रिस्बेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया विल सेट अप न्यू कंसुलेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रिस्बेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइंस मिनिस्ट्री किस IIT के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा?
तो ये जो माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा, ये पहली बार किया जाएगा IIT बॉम्बे द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइंस मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज माइनिंग स्टार्टअप समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। अगला है, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो PM मोदी ने हाल ही में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है। अगर आपको वैल्यू पूछता है तो 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाएं हैं। शहर पूछ रहा है किस शहर में की है, तो ये चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया। अगर ऐप का नाम पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, पैच रिपोर्टिंग ऐप है। ये सड़कों को गड्ढों से फ्री करने के लिए बनाया गया है। पूछ रहा है किस राज्य ने बनाया है ये ऐप, तो ये बनाया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अनाउंस किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड हैज़ लॉन्च्ड पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक रोड्स पैथोल फ्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश है? तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये हो चुका है 19 मई से 21 मई तक। इस बार G7 की अध्यक्षता जापान ने की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। और ये जो G7 है ये क्या है? G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7। G7 की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 कहा जाता है। भारत इसका मेंबर नहीं है, इसके बावजूद भारत शामिल हुआ है G7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत की मेज़बानी की है? तो ये जो जल राहत की मेज़बानी की असम द्वारा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारतीय सेना की जो गजराज कोर है, इसने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर 16 मई को असम में जो मानस नदी पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास, जो जिसका नाम दिया गया जल राहत, इसका आयोजन किया था। इसका अभ्यास प्राकृतिक जो आपदाएं हैं और विशेष रूप से बाढ़ के जवाब में भारतीय सेना की तैयारी और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। प्रभावी ढंग से राहत प्रयास, बचाव कार्यों का जो समन्वय करना और प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। असम में भारी वर्षा और नदियों के अतिप्रवाह के कारण वार्षिक बाढ़ का खतरा बना रहता है, इसीलिए जल राहत अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कपिलेश्वर मंदिर है, इसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा मंदिर है, तो कपिलेश्वर मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ है ये पूछ रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट, किस देश में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है? तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसकी पुष्टि पूछ रहा है किस देश में सबसे ज़्यादा हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में हुई है। अगला है, कहाँ हाल ही में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो जो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है कोलकाता में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा, ये हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको राज्य को जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हिमाचल प्रदेश के राज्य में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जिनमें पर्याप्त धूप, पानी और हवा शामिल है, जो इसे हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, ये भारत में खेला जाएगा, तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इसमें इस बार 16 देशों की 22 अलग अलग टीमें जो है हिस्सा लेंगी
और ये टूर्नामेंट का दूसरा सीजन है। इससे पहले 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था पहले सीजन में। इसे स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इसमें लड़के लड़कियां साथ में क्रिकेट खेलेंगे और ये सितंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले खेला जाएगा। इसका उद्देश्य गली क्रिकेट खेलने वालों को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें एक मंच प्रदान करना भी है जो कि स्ट्रीट प्लेयर हैं। ये थे पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस जो कि आज की क्लास में हमने कवर कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते जाइए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।